बैक। आप देख रहे हैं घर का खर्च। और ब्रेक से पहले मेरी बात हो रही थी शाजिया से कि किस तरह से बिजनेस कर सकती हैं खवातीन, घर से बाहर निकले तो उनको किस तरह कौन सी गाइडलाइंस की जरूरत होती है, वो आज के दिन में दे रही है। इसमें कुछ कॉल्स हैं, आइए उनसे कुछ सवालात लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं मिसेस यूनुस बात कर रही हूँ अजीजाबाद से, कराची। जी जी मिसेस यूनुस, कहिए आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? ये अभी मैंने टीवी ऑन किया है, लाइट अभी आई है तो ये प्रोग्राम में देख रही हूँ। मैं भी मतलब है ना, इसमें शौक है मेरा आगे बढ़ने का भी। एक प्रोजेक्ट का मेरा कॉन्टेक्ट है तो मैं इसमें भी चाहती हूँ कि किस तरह से मैं शामिल हो सकती हूँ काम के सिलसिले में। तो ये बताइए कि आप क्या कर सकती हैं, आपका टैलेंट क्या है, ये बताइए। बस मुझे यही है कि मैं मतलब ये जो सूट वगैरह क्या सेल करने के, क्योंकि मुझे सही खोला है, टीवी ऑन किया है तो मैं ये देख रही हूँ। ठीक है, नहीं वो तो आपको बिल्कुल बताते हैं, लेकिन जरा आपकी वो फील्ड पता चल जाए कि आप किसमें एक्सपर्ट हैं, क्या चीज़, कपड़ों में डिज़ाइन हैं, किस तरह की चीज़ों में? जी ये क्या सेल करने के हैं या सिलाई के हैं? ये नहीं, इसमें तो आपको बताएंगे कि आप किस तरह से कर सकती हैं बिजनेस, किस तरह अपने टैलेंट को आगे लेके जा सकती हैं। तो क्योंकि सेल करना तो ऑब्वियसली आप ही का काम है, आपको हमारा काम है कि आपको गाइडलाइन देना। जी मुझे सिलाई का भी काम आता है और मैं चाहूंगी कि अगर इसमें हो तो मैं इसमें भी काम कर सकती हूँ। अगर ठीक है थोड़ा सा सेल वगैरह का काम होगा तो मैं वैसे भी सूट ला के सेल कर रही हूँ अपने घर में। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मिसेस यूनिस कि आप चीजें बनाएं तो कहाँ पे सेल कर सकती हैं उसके बारे में भी बताएंगे। स्टिचिंग इनका जो एक्सपर्टीज में बेसिक जो चीज है। नेक्स्ट कॉल की तरफ आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? मैं उमैर बोल रहा हूँ कराची से। जी उमैर साहब कहिए। मैं अभी इनकी बातें सुन रहा था और मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी मदद करूँ। मेरी कंपनी है जो बेसिकली पब्लिक रिलेशन और इवेंट मैनेजमेंट में डील करती है। सो आई वांटेड टू हेल्प एंड वी आर रेडी टू पब्लिसिटी फॉर द इवेंट शी इज ऑर्गेनाइजिंग फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वी वुड लाइक टू हेल्प फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं? दैट्स ग्रेट उमैर। तो जी कॉन्टैक्ट वगैरह मिल जाए, कुछ मिल जाए तो आई विल बी वेरी प्लीज्ड। ठीक है, ईमेल एड्रेस जो है वो आप लिख लीजिए। आप ऑन एयर बताना चाहेंगे या फिर ये कि हमें ईमेल के थ्रू ये ले लें? हम ईमेल के थ्रू आप ले लें और ईमेल एड्रेस मैंने आई थिंक दे दिया। हाँ ठीक है उमैर, आप इस तरह कीजिए कि अभी स्क्रीन पे इनका ईमेल एड्रेस चल रहा है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं थ्रू ईमेल। फोन नंबर छोड़ जाए तो विल गेट इन टच विद हिम। बिल्कुल ठीक है। और आप प्रोड्यूसर साहब को जो है अपना फोन नंबर लिखवा दीजिए तो आपको कनेक्शन हम इनसे करा देंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत शुक्रिया कॉल करने का। किसी तरह से कनेक्शन जो है हमारा काम ये है कि कनेक्शंस बिल्ड अप करना। नेक्स्ट कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? जी मैं नगीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी कहिए आप क्या करना चाहती हैं नगीन? हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास एम्ब्रॉयडरीज वाली लड़कियाँ हैं, लेकिन हमें अभी हम लोग बार बार बाहर नहीं जा सकते। मैं जिस तरह के मैं कोई स्टूडेंट हूँ तो मैं बार बार बाहर नहीं जा सकती, तो हम लोग किस तरह रिसोर्सेज को अवेल करेंगे? ठीक है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं लेकिन आपके पास लेबर मौजूद है जो कि एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं। किसी एग्जीबिशन में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं, एग्जीबिशन में तो मैं मतलब पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, लेकिन अगर जिस तरह मेरे पास बार बार कोई ड्राइवर नहीं होता या इस तरह के रिसोर्सेज नहीं होते। ठीक है, मैं समझ गई। जिस तरह के मैं खुद कोई बिजनेस करना चाहूँ तो मैं किस तरह करूँगी? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। एक कॉल और ले रहे थे फिर एक साथ ही सारे जवाब होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? कैसी हैं आप? मैं जरीन बात कर रही हूँ कराची। जी जरीन, आप बताइए आप में कौन सा टैलेंट है? जी जी कहिए। जी अभी मैं आपकी शादी की बातें सुन रही थी। एक्चुअली कुछ चीज़ें मेरे माइंड में ऐसी हैं कि कुछ लोग होते हैं जैसे मतलब वो बच्चों के साथ भी इतनी लंबी एग्जीबिशन तो कर नहीं पाते। अच्छा, मेनली प्रॉब्लम ये आता है कि अगर कोई काम करना चाहे या कुछ तो उससे इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है वो मुश्किल होती है ढूंढनी। ठीक है, अब जैसे सपोज कि मैं केन फूड में कुछ मैं करना चाह रही हूँ, उसमें मैंने काफ़ी रिसर्च की, लेकिन मुझे अगर थोड़ा सा उसकी नॉलेज चाहिए तो वो मुझे नहीं अवेलेबल होती। अगर उसके लिए आप लोग कुछ कर सकें कि कहाँ से कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है? ठीक है जरीन, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। हम हैं इसी सिलसिले में आपको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, से पहले जो नगीन की कॉल थी जो इस्लामाबाद में थी तो वो निकल नहीं सकती हैं, तो इस तरह की बहुत सारी खवातीन थी, रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो। जी बिल्कुल सही कह रही हैं वो। कुछ इधर भी कराची में भी यही इशू है, कुछ जो मेरे साथ एग्जिबिट कर रही है उनके साथ भी यही था। बस फिर ये है कि स्टूडेंट होने के साथ साथ वो फिर टाइम डिवाइड करती हैं अपना, या दिन रखते हैं कि आज हमारा थोड़ा सा वर्क कम है या फिर लो वर्क प्रोजेक्ट्स कम है तो हम इस दिन निकल के थोड़ा सा कर लें। अगर वर्क लेबर मौजूद है दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि लेबर एक घर पे होना और अवेलेबल होना वो भी बड़ी बात है। और ऐसे जो है ना जाते वक्त और आते वक्त लेबर को टाइम नहीं लगता है।
आइडियाज़ दिमाग में हो तो वो सब कुछ कर सकती हैं। इस तरह पे एक अपनी लेबर को बोलें कि कोई कपड़े वाला ढूंढ दे या डायर ढूंढ दे या कोई ढूंढ दे, इस तरह बात करते 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 पूरी टीम बन जाती है, फिर तो बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वैसे जो कपड़े का जो काम करती हैं औरतें, वो ज़्यादा यही कोशिश करती है कि हमारी टीम बन जाए घर पे, ताकि हम घर से ही काम करें, हमें बाहर जाना कम हो। बिकॉज सिंस इफ़ यू हैव किड्स ऑल्सो और घर भी देखना है तो घर से काम करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन के बनस्बत ये कि आप बाहर जाके काम करो। तो ये तो बहुत अच्छी एडवांटेज है। बट अगर बेसिकली उनको यही इशू हो रहा है कि गाड़ी नहीं होती या ये नहीं होता, तो ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो कैब्स वगैरह मौजूद हैं और इस तरह करके थोड़ा बहुत तो फिर सेक्रीफाइस कुछ ना कुछ तो निकलना ही पड़ता है। अगर फर्ज करें कि इस तरह की अगर ऑप्शन कर लें कि घर में उन्होंने सब कुछ बना लिया, चीज़ें बना ली, उनकी लेबर घर में मौजूद है, तो अगर वो फेसबुक के थ्रू जितना आपने मार्केट किया है, मार्केट करें और ऑर्डर्स के थ्रू जो है वो इस तरह भी काफ़ी लोग जो मेरे साथ एग्जिबिट करें सब इसी तरह करें। बिकॉज मेरे पास और कोई मीडियम नहीं सिवाय फेसबुक के, तो मैंने इसी तरह ही एग्जिबिटर्स को कलेक्ट किया, सब ने अप्रोच किया, यही एक मीडियम था। तो ये बहुत अच्छा मीडियम है बिलीव। तो इस तरह भी अपना कर सकती हैं कि अपने कपड़े बना के तो एग्जिबिट करें, हमसे कांटेक्ट करें, या फिर जो भी इस्लामाबाद में एग्जिबिशन करें उनसे कांटेक्ट करें। छोटे छोटे स्टेप्स लेंगी, इसी तरह ही वो एक्सपीरियंस होगा, लर्न करेंगी और फिर इंशाल्लाह ताला एक दिन उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होगी कि वो कहीं अपना प्रोजेक्ट फुली। बिल्कुल। और आपका जो ये प्रोजेक्ट है किससे कराची के लिए ना, क्योंकि आप कराची के लिए जी। तो यहाँ पे नगीन मैं आपको ये कहती चलूँ कि आप अगर कराची में होती तो फिर तो डेफिनेटली मैं कहती कि आप शाजिया से कांटेक्ट करें, आपको काफ़ी हद तक हेल्प आउट करती है। लेकिन चूँकि आप इस्लामाबाद में हैं तो आप वहाँ पे इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है उनको भी कांटेक्ट कर सकती हैं। नंबर चाहें तो हमें ईमेल के थ्रू ले लें, वो बहुत तरह से आपको गाइड करती हैं, बल्कि सपोर्ट करेंगी अगर आप उनसे कांटेक्ट करें कि किस तरह से आप अपनी चीज़ों को आगे लेकर जा सकते हैं। क्योंकि बात आती है वही कि नेटवर्किंग की, जब तक आपका नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होगा बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो जो अक्सर लोग समझते हैं कि हमारी चीज़ अच्छी है, हमने बहुत खूबसूरत बनाई है और बस ये तो बस अब लोग लेंगे, लेकिन ऐसा होता है जी। बिल्कुल सही कहा है आपने। हर अक्सर लोग नहीं, सब लोग यही समझते हैं आई थिंक, क्योंकि हर चीज़ हर किसी ने अपनी चीज़ बड़े प्यार से बनाई होती है, बड़ा दिल लगा के बनाई होती है, मगर ये जिनको बायर्स होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि इसमें कितना एफर्ट होता है और कितना सोच विचार के बाद ये चीज़ बनी हुई है। मगर ये मैं कहूँगी कि डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप एक दफ़ा नहीं बिकी है तो आप दूसरा ट्राई करो, दूसरी कोई सैम्पल बनाओ, क्या पता उसमें, क्योंकि आप लर्न करते हो, मिस्टेक्स करते हो, फिर आप लर्न करते हो, फिर आपको पता चलता है नहीं यार इधर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, क्या पता इस वजह से नहीं बिका। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई, अब आई थॉट कि नहीं ये तो सब निकल जाएगा, अगर ऐसे नहीं होता है, बंदा डिसहार्ट होता है, मगर बंदा ये नहीं कहता है कि नहीं अब तो काम ही करना छोड़ दे, बस हुआ नहीं कुछ। और उसमें ये कि मार्केट भी तो करना जरूरी है, मार्केट भी, जैसे मार्केटिंग का अगेन वही आ जाता है कि एडवर्टाइजिंग कंपनीज आपका इतने काफ़ी परसेंटेज लेती हैं, और बाकी दूसरी कंपनीज PR कंपनीज हो गई या बिल बोर्ड्स हो गए, ऑल्सो दे चार्ज अ लॉट। और बाकी दूसरे और बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, एक जैसे साख वाले करते हैं हर साल एक दफ़ा, उनके साथ किया जा सकता है। इवन देयर इज़ अ वेरी रीजनेबल अमाउंट जो स्टॉल का है, मगर वो 4 घंटे का इवेंट होता है बस, और वो प्राइवेट इवेंट होता है, इसलिए इतना पब्लिसाइज नहीं होता। ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट ये होता है कि थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ी सी नेटवर्किंग की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी हम जैसे लोगों की ज़रूरत होती है, तो हो जाता है काम। सही। एक और कॉलर है मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है मेरे साथ? मैं लाहौर से बोल रही हूँ। जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? मैं भी स्टिचिंग कर लेती हूँ ना, तो हम 3-4 जानी जिठानी है, तो हम मिलकर स्टिचिंग वगैरह करते हैं, कढ़ाई नक्शा दफ्ती इस तरह का सारा काम जानती हैं। जी ठीक है। तो वो मैं कह रही थी कि आपसे किस तरह राब्ता हो सकता है। ठीक है, सही है। तो बड़ी अच्छी बात है कि घर में पूरी टीम आपकी मौजूद है अपने क्योंकि होता है ना कि अगर आप बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का, वरना कि अगर आप किसी को रखते भी हैं तो पैसे देने पड़ते हैं, तो अपने रिश्तेदार हैं उनको क्या देने नहीं। और ये तो बड़ा अच्छा है, और इस चीज़ की डिमांड भी बहुत है। मैं इनको ये बोलूँगी कि ये जो हाथ का काम है ना, ये रिसर्च करके बाहर भेजने का भी करें, कुछ टॉप्स बनाएं, कुछ इस तरह वेस्टर्न वेयर बनाएं इसका, बनस्बत ये कि शलवारें कमीज़ें बनाएं, क्योंकि ये हाथ का काम जो है हमारे अब्रॉड बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, और बहुत जो है इसकी नफासत को देख के, और बहुत जो हमारे, क्योंकि ये हमारे कल्चर में है, ये हाथ का काम है, ये जो लोग पसंद करते हैं ट्रेडिशनल चीज़ें। बिल्कुल ऐसी चीज़ें इसमें कुशन्स में ले आए, या बेडशीट्स में ले आए, या टॉप्स में ले आए, बनस्बत ये कि शलवारें कमीज़ हम लोग इतना देखते हैं इसको, हम लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते एज़ कम्पेयर टू के बाहर लोग अप्रिशिएट करते। कुछ इस तरह का फोरम भी बनाएं कि उनका बाहर जाए कुछ, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बिल्कुल। शाजिया की बात ही को मैं आगे
लेकर चलूंगी और आपसे यही कहूंगी कि जैसे कि उन्होंने कहा कि हाथ का काम बाहर बहुत है, तो इसी तरह के आप ऐसे फोरम्स ढूंढने जो कि बाहर भी करते हैं, सार्क भी करते हैं, वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स भी करते हैं। इसी तरह आपको थोड़ा सा इंटरनेट का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी जो चीज़ें वो अपडेट होती रहती हैं, जिससे आप काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि बाहर कुर्तीज़ बहुत पसंद की जाती हैं, उन्होंने कहा एम्ब्रॉयडरी इज डिफरेंट, लेकिन वेस्टर्न लिहाज से तो आप ये देखें कि वहाँ पे डिमांड क्या है, डिमांड देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आके इसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।